आज मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगा। पैसिव इनकम। पैसिव इनकम थ्रू रेंटल्स, थ्रू रेंटिंग द हाउसेस, बाय बाइंग हाउसेस एंड रेंटिंग दोज आउट। इसी से एक मिलता जुलता बिजनेस है, बाय बाइंग कार्स एंड रेंटिंग दोज आउट टू वेरियस गिविंग दोज टू वेरियस पीपल, टैक्सी ड्राइवर्स, दे विल बी ड्राइविंग द टैक्सी एंड विल बी मेकिंग मनी। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ, क्लियर हो जाए सारी बात। जो कार रेंटल बिजनेस है ना, अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका के अंदर जो कार रेंटल बिजनेस है ना, ये कार रेंटिंग का बिजनेस नहीं है। ये आप ये आप ट्रकिंग या ये कार रेंट कर रहे हो आप, ये उसका बिजनेस नहीं है। ये कार रिपेयर बिजनेस है। ये बिजनेस तब काम करेगा जब आप 25 गाड़ियां खरीदेंगे एंड आप 25 या 100 गाड़ियां खरीद लें और आपकी वो टैक्सियां चल रही हैं, जो कोई कोई चला रहा है, जब वो खराब करें टैक्सी, आपके शोरूम में आए, आप उसको जल्दी जल्दी फिक्स करो, वापस गाड़ी में डाल दो। अगर आपने इस पर्पस के लिए किसी टैक्सी ड्राइवर को, सॉरी, किसी टैक्सी रिपेयर, कार रिपेयर पर्सन को खरीद लिया, को रख लिया, सारे पैसे उड़ जाएंगे। दूसरी चीज, आपने नई गाड़ी नहीं बाय करनी। नई गाड़ी नहीं बाय करनी, ये बिजनेस बहुत बढ़िया कर सकते हैं आप। नई गाड़ी नहीं बाय करनी, आपने करनी 4, 5, 6, 7 साल पुरानी गाड़ियां। और आप इवन आप साल्वेज टाइटल भी ले सकते हैं, क्योंकि आप फिक्स कर सकते हैं ना, तो फिक्स कर दीजिए। वो गाड़ी जिसकी मार्केट वैल्यू 25,000 है, नई गाड़ी 50,000 की आपको 25 में मिल सकती है, वो हाउस आपको 15 में या 10 में मिल जाए, उसको फिक्स कर दीजिए, बिल्कुल उसको स्टेबल बना दीजिए, बढ़िया गाड़ी, एंड उसको रेंट कर दीजिए। आपको आपको जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बड़ी कम पड़ेगी फिर। तो आपने इस बात को समझना है कि इसके अंदर क्रिटिकल कंपोनेंट अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना नहीं होगा कि हम सोचे मैं तो नहीं ले लूंगा। नहीं लेने से नहीं होगा, फिर उसकी इंश्योरेंस भी ज़्यादा होगी, सब कुछ उसका ज़्यादा होगा, पुरानी गाड़ी की इंश्योरेंस भी कम होगी, सब कुछ उसका वो कम होगा, उसका खर्चा, उसकी डेप्रिसिएशन कम है, उसके अंदर वो चीज़ नहीं है कि भैया आपको इतना पैसा, अपने वियर एंड टियर की कॉस्ट ही बहुत हाई पड़ रही है। इसलिए आपको पुरानी गाड़ियां लेनी है, चाहे जो जाए अमेरिका के अंदर। और पुरानी गाड़ियों को आप ध्यान के, आपको जो स्किल लाना है आपके अंदर, वो है कार रिपेयर स्किल। अगर आपके पास कार रिपेयर का स्किल नहीं और आपकी शॉप, वो शॉप नहीं है, कार जिसको ऑटो शॉप बोलते हैं यहाँ पे, ऑटो शॉप नहीं है, तो आप इस बिजनेस को मत करिए। और अगर आपके पास है, इस बिजनेस को करिए जरूर, बहुत बढ़िया बिजनेस है। आप 100 एक एक करके जो पैसे कमाए, गाड़ी लेने, अगले पैसे से गाड़ी ले लें, अपना खर्चा निकाल के, दूसरी तीसरी चौथी, धीरे धीरे 10 गाड़ी 100 गाड़ियां, उतने टाइम नहीं लगेगा, इस कंट्री में टाइम नहीं लगेगा। उबर ड्राइवर ही $7,000 कमा लेता है। आप $7,000 में 2 या 3 गाड़ियां ले लोगे, अगले महीने वो पैसा कमा के देंगे, और उससे और गाड़ियां ले लेंगे, खुद भी जो कमा रहे हैं उससे भी पैसे ले लेंगे। तो आपको कार रिपेयर का पर्सन को एक ये कार रिपेयर पर्सन बिजनेस, इट्स नॉट द बिजनेस ऑफ द पर्सन हु इज नॉट द बिजनेस ऑफ द पर्सन एनीबॉडी एल्स। अगर आप अच्छे ड्राइवर थे तो आपको ये बिजनेस नहीं करना, आपको तब करेंगे अगर आप अच्छे रिपेयर पर्सन थे। मेकिंग सेंस। अब हम आते हैं घरों के ऊपर। देखिए कि मिथ है ये पैसिव घरों का, ही मिथ है। जब आपको इस कंट्री के अंदर अगर आप 2-3 घर ले, एक आधा घर ले लेंगे, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। उनको उसको क्लीन करना पड़ता है, उसको वेकेट कराना पड़ता है, उसको 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 उनको नोटिस भेजने पड़ते हैं, उसके रिपेयर के खर्चे आते हैं, उनको रिपेयर करवाना पड़ता रहता है, हर थोड़ी देर में रिपेयर के खर्चे आते हैं। कार वाली से मैच कर रही है बात, राइट, वहीं से स्टार्ट हुआ। तो अगर आप खुद घर को रिपेयर कर सकते हो तो आप इस बिजनेस में जाओ। अगर आप अगर आप बिजनेस में आ गए हो तो आपको सीखना पड़ेगा। और आपको, मतलब कि अगर आप सोचें ना घर बैठे बैठे सब कुछ करूंगा, ऐसे नहीं होने वाला। आपको वहां पे जाके स्नो भी साफ करनी पड़ेगी, अपने घर की करनी पड़ेगी। कुछ छोटी मोटी इशू आ जाएगा, आपको दूर करना पड़ेगा। आप बहुत कॉस्टली प्रॉपर्टीज को लेकर रेंटल बिजनेस कभी ना स्टार्ट करना। यहाँ के ऊपर जो मैं आपको टिप देने वाला हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। $2-3 हज़ार जिसका किराया मिलता है, और 1% किराया मिलना चाहिए, यानी कि 200-300-400 की जॉब जो प्रॉपर्टी लेनी है, और उसके अंदर 2-3 हज़ार किराया लेना, वो प्रॉपर्टी आपको लेनी है। लॉन्ग टर्म रेंटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप, अगर आप थोड़े पुराने घर लेने पड़ेंगे, अब जब थोड़े पुराने घर लोगे, अगर आप नहीं लोगे तो फिर उसको 600 का मिलेगा वही घर। फिर आप, ये इंडिया नहीं है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की कीमत है। वो कंस्ट्रक्शन 10 साल पुरानी है तो थोड़ी पुरानी है, तो फिर उसका पैसा भी कम होगा, तो आपकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप काफी कम रहेगी, और उसको आपको फिर रिपेयर करना आना चाहिए। ये घर की रिपेयर का है। घर में बहुत रिपेयर आती हैं, हीटर खराब हो जाता है, पानी की लाइन खराब हो जाती है, प्लम्बिंग इश्यूज आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इश्यूज आ जाते हैं, ड्राइवर टूट जाती है, कुछ छोर हो जाता है, कुछ रूफ लीक कर जाती है, बथेरा कुछ होता है, फर्श टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, दरवाजे टूट जाते हैं, टेनेंट कुछ भी गड़बड़ कर सकते, गराज डोर बंद कर जाता है, काम करना बंद कर जाता है, जो घर के दरवाजे हैं वो नीचे लगने लग जाते हैं, वो बंद खुलने बंद हो जाते हैं, क्योंकि घर थोड़ा सा हिलते रहते हैं ना यहाँ पे। बहुत कुछ होता है, पंखे खराब हो जाते हैं, बिजलियां खराब हो जाती हैं, बल्ब खराब हो जाते हैं,
सोप डिस्पेंसर खराब हो जाता है, कुछ भी होता है, कोई नल का टॉयलेट खराब हो जाती है, टॉयलेट बड़ी कॉमन है खराब होनी, इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें, वाटर कोई लीक कर गया तो और पंगे हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी आनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं नहीं यार मैं तो राजे महाराजे की जिंदगी जीऊंगा, अगर मैंने 4-10 घर घर खरीद ले, किराया आ रहा है, किराया, इंडिया नहीं है ये, कोई किराया नहीं आ रहा, कोई पैसिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ये। अगर आपको 25-30 हज़ार की इनकम चाहिए तो आपको 10 घर रखने पड़ेंगे। आप कहोगे मैं तो 2 रख लूंगा। 2 से नहीं काम चलेगा, 2 तो बिल्कुल ना रखो, क्योंकि नाउ यू आर नॉट गेटिंग अ स्केल। आप इतना कुछ सीख रहे हो, गाड़ी रूफ चलाना, ये करना, इतना कुछ सीखोगे, सब सीखना पड़ेगा। अगर आप मतलब नहीं सीखोगे तो आपका खर्चा होगा। जो बंदा आएगा वो खुद बना के बेवकूफ़ बना के जाएगा, तो आप बेवकूफ़ बनोगे, फिर आप देखोगे मेरा सारा पैसा उसमें चला गया। आपके एक रूफ का इशू आ गया, बंदे ने आपको बोला रूफ रिप्लेस करनी पड़ेगी आपको, तो 35,000 ठुक जाने हैं। तो जब आप, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था रियल एस्टेट की टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का बनाया था, मैंने रियल एस्टेट ओनरशिप के हिसाब से बनाया था, उसी को आप पकड़ पड़िए। हर चीज की आप क्या कीजिए, हर चीज की कॉस्ट बनाइए कि उसकी कितने साल की गारंटी और कितने साल वो टिपिकली चलती है, उसको उतने साल तक उसकी लाइफ देनी है। आप देखोगे वाटर हीटर ये सब रिप्लेस करने की कॉस्ट बना के इतना ज्यादा कॉस्ट है कि आपका किराया नहीं निकल रहा है, आपका किराया निकल नहीं रहा है। यस, आपका किराया नहीं निकल रहा, बहुत कम किराया पड़ रहा है। अगर आप ये सब खुद कर सकते हैं, मान यहाँ पे इक्विपमेंट की कॉस्ट नहीं होती। अगर आपको पूल हीटर रिप्लेस करना तो 400 रुपए का आता है उसका पंप, पूल हीटर 2,000-2,500 का आता है, उसकी उसकी लगवाई इंस्टॉलेशन 3,000 की है। तो आपको लगाना आना चाहिए, आपको हर चीज सीखनी चाहिए। मैंने पूल का एग्जाम्पल लिया, पूल वाला तो घर लेना नहीं चाहिए आपको, आपको कोई और प्लम्बिंग वाटर हीटर है, आपको लगाना आना चाहिए। कुछ भी ऐसी चीज हो, कोई पानी का नल का कुछ खराब हो जाए, आपको ठीक करना आना चाहिए। और जैसे ही आपका टेनेंट फोन करे गड़बड़ है, इमीडिएटली वहां पहुंचो खुद, किसी और। कई बार आपको प्रॉपर्टी वालों से सुनने को मिलेगा मेरे प्रॉपर्टी मैनेजर रख लिया, प्रॉपर्टी मैनेजर बाप का नौकर हो गया, सालों तुम्हें बेच के खा जाएगा। क्लियर है, प्रॉपर्टी मैनेजर का काम एक ही है, तुम्हें बेच के खाना। पहले तो वो 10% पहले ले लेगा, उसके बाद हर इंसिडेंट के ऊपर पहुंचने के समय उसके पैसे लेगा, उसके बाद वो प्लम्बर के साथ छांटकट करेगा, $200 का काम $400 में करा के तुम्हारे हाथ में $400 का बिल रख देगा। आप क्या करोगे बताओ? इस कंट्री में उनके लीगल राइट्स हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते किसी से, ठीक है ना? तो ठीक है ना, प्रॉपर्टी बिजनेस तभी करें अगर आपको प्रॉपर्टी रिपेयर करने का शौक है, उसकी सफाई करने का शौक है, टेनेंट बुलाएगा, उसकी टॉयलेट खराब है आपको ठीक करनी है, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, कोई काम सब ठीक है। अगर आपको 20-25 हज़ार $30,000 की इनकम और होएगी, उसके बाद इतना स्केल का इशू आएगा यू कांट इमेजिन। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, रियल एस्टेट इस कंट्री में, अमेरिका में पैसिव इनकम नहीं है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, इस कंट्री में पैसिव इनकम बिल्कुल नहीं है, एक्टिवली लगना पड़ेगा। हर दूसरे दिन उनके नोटिस देने पड़ते हैं। अच्छा टेनेंट, कैलिफोर्निया ऐसी जगह पे तो टेनेंट भगवान है, टेनेंट वो रेंट देना बंद कर देते हैं तो 3-4 महीने तक तो आप उनको निकाल नहीं सकते। बहुत सारी जगहों पर इस तरह के रूल्स हैं, इवन टेक्सास वगैरह सब रिपब्लिकन स्टेट्स हैं ना, उनमें भी इस तरह के रूल्स हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि इसको ना भी हेडेक फ्री, पैसा आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, राइट। ये जो सारे फालतू के फड्डे हैं ना जो सुना रहे हैं ये उल्टे सीधे लोग, एक बंदा उल्टा सीधा लगा रहा है कि आई एम मेकिंग समवन एल्स रिच व्हेन आई एम पेइंग रेंट। ऐसा कुछ नहीं है, व्हेन यू आर पेइंग रेंट यू आर द टेनेंट, यू आर द गॉड। तुम्हारे को हेडेक नहीं लेना घर का। ये कंट्री इंडिया थोड़ी है। बंदा कहता है अरे व्हेन आई एम पेइंग हिज मॉर्गेज ही इज बिकमिंग रिचर। ऐसा कुछ नहीं है, फुद्दू है। घर की वैल्यू नीचे भी जाती है, नेगेटिव भी होती है इस कंट्री में, ये इंडिया नहीं है, नीचे जाती है जी कभी कभी। हाँ, अगर उसका कोई सीवेज, उसकी कोई सीवेज खराब होगी, उसकी कोई छत खराब होगी, छत की कॉस्ट गिनो कितनी है। नॉर्मल 3,000 स्क्वायर फीट के घर, 2,500 स्क्वायर फीट का घर, उसकी कितने की कॉस्ट पड़ती है छत को रिप्लेस करने की? 15,000-20,000 इतनी पड़ती है। वाटर हीटर की कितनी पड़ती है? कितने साल चलती है छत? देखो 15 से 20 साल चलती है, 20 साल में रिप्लेस करनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट $1,000 वैसे ही पड़ रही है आपको। कोई रिच नहीं हो रहा तुम्हारे पैसे देने से इस कंट्री के अंदर। ये सिर्फ उन लोगों का फंडा है जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं। तुम लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा तुम घर खरीदो, तो तुम्हें कभी बातें समझ नहीं आती, तुम्हारी जिंदगी निकल जाती है, तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारा बेवकूफ बना दिया किसी ने। यस, यस आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप उसको कैलकुलेट करो आप। अच्छा, आपको रियल एस्टेट में दूसरी जॉब कर लूंगा, बढ़िया, कर तो सकते हो, क्योंकि बाकी सब चीज़ प्लम्बिंग अपने टेनर को बोला मैं शाम को कभी ऑफिस में तो चल जाती है, लेकिन भाई क्यों इतना कोई बड़ा सीरियस काम नहीं कर सकते कोई खास, क्योंकि आप छुट्टियों में नहीं जा सकते। आप छुट्टियां मनाने निकले हो, आई पहुंचे हुए, वहां पे कॉल आ गई, आपके 10 टेनेंट है ना, अगर एक आधा होगा तो कम है चांस, लेकिन 10 होगा, क्या बोलोगे मैं 4 दिन में आऊंगा? 4 दिन का होटल का किराया देना पड़ेगा उसको। याद रखना, इस कंट्री के रूल्स बड़े इंटरेस्टिंग है।
और अगर उसका हीटर बैकग्राउंड हुआ है, स्नो पड़ रही है तो भैया आपको सजा भी हो सकती है। तो बहुत कुछ है इस कंट्री में जो आपको नहीं पता। इसके कारण इस बात को हमेशा याद रखिए कि इस कंट्री के अंदर इस कंट्री के अंदर एक टेनेंट्स रखना और ये सोचना कि एक रेंटल है, इनकम आती रहेगी, पैसिव इनकम, मैं सोची बस आराम से, ऐसा कुछ नहीं है इस कंट्री में। ऐसा कुछ नहीं है इस कंट्री में। स्टुपिडिटी जिसके तो हमें घुसा दिया इन लोगों ने, ये स्टुपिडिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर एक बंदा नॉर्मल जॉब कर रहा है, वो 150 के आ रहे हैं, उसकी बीवी को 150 के आ रहे हैं, 300 के आ रहे हैं, उनको ये फालतू काम देखने की तरफ जरूरत नहीं। 25,000 किराया कमाने के लिए उनकी जिंदगी घिस जाएगी, तब जाके कमा पाएंगे। 25,000 किराए के लिए 10 घर चाहिए। 10 घर लेने में पहले तो डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, उसका रिस्क है पूरा, उसका पूरा रिस्क है, उसका खर्चे आएंगे हर थोड़े दिन बाद। अब दिमाग से निकाल दो कि पैसे सोर्स ऑफ इनकम है, कि कोई पैसे वैसे नहीं है, सिर्फ दिमाग की खराबी है।